ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की साइड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड द मास, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ O3 एट एसटीपी। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी निकालना है, मास भी निकालना है, निकाल लोगे। अब हमें मोल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मोल। तो मोल से क्या हम मास निकाल लेते हैं? मोल दिया हुआ है तो मास कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। बोलो, तो क्या मोल यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, कि हमें डब्ल्यू निकालना है, ये हमें निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। और क्या मास, मोलर मास हमें पता होता है, O3 का निकाल लेंगे। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और कितने ऑक्सीजन होते हैं इसमें? 3। कितना हो गया? बोलो, 48 ग्राम। ये मोलर मास है, एक मोल का मास, एक मोल का मास तो इतना आएगा 48, 48 ग्राम। ठीक है, तो अब देखो आंसर निकल आएगा अपने पास। कैसे निकलेगा आंसर? कैसे आएगा बोलो? तो क्या हम इसको ले जाएं इस साइड, एम को, तो मल्टीप्लाई कर दें। कितने मोल था अपने पास? क्या देखो 0.2 लिखा हुआ है, तो क्या हम 0.2 को, क्या हम इसको 1/5 लिख सकते हैं? बोलो, 1/, माइक खोलो तो ज्यादा सही रहेगा, वो थोड़ा इजी पड़ेगा, मुझे बार बार चैट देखनी पड़ेगी नहीं तो, है ना। है ना, अरे मतलब 0.2 को तुम कैसे लिख सकते हो फ्रैक्शन में, अगर में लिखना है तो? 0.2 को फ्रैक्शन में अगर बता रहा हूँ, सॉल्व करने में इजी रहेगा, सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो माइक खोल लो थोड़ा सा, नहीं तो मैं चैट फिर बार बार देखूंगा तो ये डिस्टर्ब हो रहा है मेरे साथ, वो नीचे जाते हैं चीजें। ठीक है, तो 0.5 को क्या मतलब 0.2 को क्या हम 1/5 लिख सकते हैं? ठीक है, सॉल्व करने के लिए बताता हूँ क्यों। क्योंकि एन को तुम, जब तुम 1/5 लिखोगे, एन को 1/5 लिखोगे, और एम को उससे मल्टीप्लाई करोगे, एम कितना है? एम होता है 48। कितना होता है? 48। तो हालांकि इसमें इतना इजी नहीं होगा, मतलब इसमें सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जहाँ पे कहीं कहीं पे अगर ऐसा दिया होगा ना, तो तुम उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया करो। तो यहाँ पे तुम सीधा सीधे कर सकते हैं, कितना हो जाएगा अपने पास? 48 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। बोलो हाँ या ना, जल्दी से। तो क्या अपना वेट आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा ना? कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 8, कितना आ रहा है? 8.6, यही आ रहा है। बोलो, 8.6 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? चलो, तो अब हम चलते हैं, ये तो निकल आया अपने पास, क्या हमने इसका वेट निकाल लिया। अब क्या हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना? तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मोल हमें पता है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर होता है। हमें वॉल्यूम निकालना है, मोल हमें पता दे रखे हैं इसमें क्वेश्चन में, तो आराम से हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? तो 22.4 इंटू 0.2। बोलो हाँ या ना, कितना आंसर आ रहा है? 844। और कितने बार लगाना है हमें ये डेसिमल? तो ये आएगा 4.48, कितना लीटर? अरे बोलो जल्दी से, 4.4 आएगा नहीं आएगा? 2 डेसिमल, एक इसका डेसिमल है, एक इसका डेसिमल है, तो इस तरीके से, है ना। तो ये आ गया अपना आंसर। चलो चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द मोल एंड द मास इन 1.12 लीटर O3। तो देखो हमारे पास अब क्या है, वॉल्यूम दे रखा है, हमसे मोल पूछे और मास पूछा, निकाल लोगे? जल्दी बोलो। निकाल लोगे ना? इसको कराऊं या छोड़ दूं? बोलो जल्दी से। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास मोल नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे किसके साथ? V अपॉन 22.4 के साथ। अगर हम इसको इक्वेट कर देंगे, तो क्या तुम आसानी से मास भी निकाल सकते हो और मोल भी निकाल लोगे। इसमें जैसे ही तुम वहां पर वॉल्यूम रख के इससे डिवाइड करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? मोल ही मिलेगा ना। पहले वॉल्यूम कितना है? 1.12 रख के जैसे ही डिवाइड करोगे 2.2, है ना, तो इससे सॉल्व करोगे, कितना आएगा ये? सॉल्व करने में तो मोल आ जाएगा, कितना आएगा? 20 आएगा, 1/20 आएगा नहीं। अगर 1.12 डिवाइड हो कितना करोगे? 22.4 करोगे, तो आई थिंक इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 1/20, है ना।
1/20 आएगा, तो 1/20 आएगा तो सॉल्व कर लोगे आगे से। ये आ गया अपने पास मोल किसके, इसके। उसके बाद इस मोल से क्या तो मास निकाल लो। वैसे मास तो हम इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इक्वेट करके ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि हमें उसमें दो दो तीन तीन फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें वैल्यू रख के और आंसर हम निकाल लेंगे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इसको कर लेना। वैसे तो इसका आंसर मैं बता ही दिया, आधा तो बता ही दिया, बाकी तुम कर लेना। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड आउट द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर। इतने सारे हमारे पास क्या है, कॉपर के मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसमें क्या बताना है हमें, इसका मास बताना है, इतने सारे। हालांकि मॉलिक्यूल ना बोल के इसके हमें क्या बोलते हैं, एटम बोल लेते हैं। चलो फिर, बट फिर भी जो लिखा है सही लिखा है, हम ऐसा मान चलते हैं। तो क्या निकाल लोगे, इसमें क्या लगाएंगे, एन इक्वल टू, कौन सा फॉर्म लगाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई एन ही लगा देंगे। बोलो हाँ या ना। इतने मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा, इतनी पार्टिकल हो जाएंगे। तो 10⁻21 डिवाइड बाई 6.6 आगे करके इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 23। देखो 10 की पावर 23 से हमने 10 की पावर इसको काट दिया है ना, कैंसिल कर दिया। कितना बचा नीचे, नीचे बचा 10⁻2, और इसको ले जाओ तुम ऊपर, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2। ठीक है, और ये बताओ, या एक बार ऐसे सोचो, ध्यान से सोचना ऐसे, कि हम 1/, किसको, 1/Na को क्या लिखते थे, क्या 1/Na को हम लोग एएमयू भी बोलते थे, 1 AMU, अगर याद हो तो बोलते थे ना 1/Na को। तो या तो ऐसा कर लो, ये 1/Na ही तो हो रहा है, ये तो नंबर है, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 होगा, 1/Na तो लिखा है ये नीचे, तो इसको एएमयू करके सीधा ऊपर जाओ तो इस नंबर से 10⁻21 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, 1 AMU को। 1 AMU कितना होता है, 1 AMU कितना होता है, जल्दी बोलो। क्या 1 AMU हमारे पास होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अरे बोलो, यही तो होता है। अगर हम इसी के साथ क्या करते हैं, 10 की पावर सीधे 21 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हमारे पास क्या आ जाएंगे, मास आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सॉरी मास बोल रहा हूँ, क्या आ जाएगा, मोल आ जाएंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, आ जाएगा, मोल आ जाएंगे। और मोल आ जाएगा तो मोल से क्या निकाल लोगे, मास निकाल लोगे, क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। मोल आ जाएगा तो अगर क्या मोल आ गया तो क्या मोल से मास निकाल लोगे, आसान है। इससे अब इससे निकालना है तो देखो, पावर से पावर काट दो, कितना बचा, 10 की पावर यहाँ पे बच रहा है अपने पास टेबल कितना, 23 बचेगा ना, -3 है ना, 21, हाँ 3 बचेगा, -3 पावर बचेगी, -3 बचेगा, इंटू सामने कितना रहेगा, 1.66 ही रहेगा, मतलब 67 या जो कुछ है ये रहेगा। तो ये अब क्या गया, ये हमारे पास आ गया मोल, ये क्या आ गए, हमारे पास मोल आ गए कॉपर के। अब क्या इसका मास निकाल लोगे, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, मोल इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई उसका मोलर मास। तो मोलर मास कितना होता है कॉपर का, कॉपर का होता है 63.5। ये पेपर में दे रखा होता है, ये चीज पेपर में दे रखी होती है। तो क्या इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए, जल्दी बोलो, आगे बढ़ जाओ या पूरा करके दिखाऊं। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, मैथमेटिकल थोड़ी कैलकुलेशन करते चलना, तो वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बोल रहा है ना, तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में नेचर में मिलती है, तो नाइट्रोजन में N2 के फॉर्म में मिलती है। तो ये हमें नाइट्रोजन का मतलब N2 मान के चलना है यहाँ पे, नाइट्रोजन का मतलब N मत मान लेना, समझ रहे हो, नाइट्रोजन मतलब N मत मान लेना, बहुत जगह पे N मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे N नहीं मानना, यहाँ पे क्या मानना है हमें, N2 मानना है। ठीक है जी, अरे बोलो, तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लोगे, क्या नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे, सबसे पहले निकालोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने, एक नाइट्रोजन में कितने एटम होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। बोलो, कर देना, कैसे करेंगे, तो वेट कितना है इसका, 1 ग्राम डिवाइड बाई कितना, कितना होता है 28, ये आ गया क्या, इसके आ गए मोल, वेट 1 ग्राम दिया हुआ था, 28 से डिवाइड करा, इसके क्या गए, ये मोल आ गए नाइट्रोजन के। अच्छा मोल आ गए, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो क्या इंटू एन कर दूं, मोल के साथ एन को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो ये देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए किसके, N2 गैस के। बोलो आया ना, क्या बोलो जल्दी, आया कि नहीं आया, ये आ गया अपने पास। अब कह रहा है एक एक N2 मतलब एक नाइट्रोजन के एटम मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, दो, तो क्या इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दूं,
साथ में। बोलो तो क्या ये 2 से ये इसको हम काट सकते हैं? कितना 1/14 हो गया। 1/14 इंटू एन आंसर होगा नहीं होगा? इतने सारे एटम होंगे इसके नाइट्रोजन के। आ रही बात समझ? नहीं आ रही? इसको उस तरीके से एकदम स्टेप से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वहां पे स्टेप से करने का टाइम नहीं होगा। स्टेप से करने का टाइम नहीं होगा। समझ आ रही बात? स्टेप से करूँ इसको कि वैसे ही चल जाएगा काम? स्टेप्स करोगे तो पहले क्या करोगे? सबसे पहले बोलो, सबसे पहले वेट दिया हुआ है, वेट डिवाइड बाय मोलर मास करोगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालो, सबसे पहले क्या निकालो? नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे? वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास निकालोगे। जब ये निकाल लोगे तो यहाँ से मोल मिल जाएंगे। मोल मिल जाएंगे तो हमें पता होता है मोल इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल होता है ना, और डिवाइड बाय एन होता है। देखो तुम्हें मोल पता चल गया है, तुम्हारे पास एन तुम पता ही होता है, तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि मोलिक्यूल निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल निकाल लोगे। मॉलिक्यूल और तुम्हारे पास आ गया तो मॉलिक्यूल का नंबर आ जाएगा, यानी कि ये पता चल जाएगा कि 1 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर कितने सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। और हमें ये भी पता है कि एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं। तो क्या इस नंबर ऑफ, किसमें? नंबर ऑफ, इसमें मतलब मॉलिक्यूल में क्या करते हैं हमारे उसकी एटॉमिसिटी से, क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है। क्या कर रहे हो बुक से? ये समझ नहीं आया लिखा क्या है, बोल के बता दो। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने किसमें? इतने लीटर हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन गैस है। निकाल लोगे? एसटीपी पे बोला गया है। जैसे ही एसटीपी और ऑक्सीजन गैस बोल दी, हम फॉर्मूला कौन से लगाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, बोलो, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कितने मोल आ रहा है बोलो? क्या आ जाएगा? 11.2। अरे बोलो, डिवाइडेड बाई कितना? 22.4। डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ रहा है? 1/2। तो 1/2 मोल हो गए। अरे बोलो जल्दी जल्दी। तो क्या अब 1/2 हो गया? अब इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तुम्हारे पास मोल आ गया, तुम्हारे पास मोल आ गया तो क्या मान लो ये बोल सकता था कि तुम्हारे पास इतने मोल, तुम्हारे पास इतने लीटर क्या है? तुम्हारे पास गैस है। ठीक है, बताओ इतने लीटर गैस, ऑक्सीजन गैस है एसटीपी पर, क्या इसका वेट बता सकते हो? अगर तुम्हारे पास मोल आ गए, अगर तुम्हारे पास मोल आ गए तो तुम मोल से क्या निकाल सकते हो? मोल से तुम क्या निकाल सकते हो? आपका उसका वेट निकाल सकते हो। इजी है चीजें। बोलो। इजी अभी, हाँ इजी है मुझे पता है। क्वेश्चन पे स्टैंडर्ड। अभी मतलब मेरे को सबने ना वो समझ रखा है यार, क्या बोलते हैं ना, फ्री का मेंटर नहीं होता वो, उसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए तो यहाँ वहां से क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं और मेरे को सेंड करके अब उनका आंसर पूछते हैं। अब मैं ना सबको इग्नोर मारूंगा, कोर्स वोर्स तो करना नहीं, करने रहा कोई, ये भी नहीं कोई वीडियो देख रहा है, तो हम फ्री में सबका एक्सप्लेनेशन बने बैठे हैं। कोई भी मैसेज कर रहा है, कोई भी कुछ पूछ रहा है अपना अपना, उल्लू समझ रहे हैं मेरे को तो। अभी एक का मैसेज आया है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला वो क्वेश्चन बोल रहा है कि इतने ग्राम मॉलिक्यूल, ध्यान से देखो, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है और मैंने क्या बताया था, कहीं पे भी अगर ग्राम के साथ में एटम लगा हो, ग्राम के साथ में मॉलिक्यूल लगा हो, क्या लगा हो, या ग्राम के साथ में आयन लगा, मतलब बिल्कुल बाद में ही लगा हो, तो उसका मतलब क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है उसका मतलब? मोल होता है, होता नहीं होता है? तो बताओ यहाँ पे जो चीज हमें दी है, कितना, जो चीज हमें दी हुई है, क्या दी हुई है? 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हो गया? क्या हमें ये दिया हुआ है? ये 1/2 मोल ऑक्सीजन है। 1/2 मोल क्या है? ऑक्सीजन गैस है। बोलो हाँ या ना जल्दी से। अरे बोलो। खुशी और कौन है? कोई और है क्या? हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा निशा आ चुकी है। निशा बोल तो रहे नहीं हो तुम। मैं ही समझ आ बोल रहा रही है हूँ। क्वेश्चन? क्वेश्चन हाँ समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? तो हाँ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमें मोल दिए हुए हैं। क्या दिया है? इतना मोल दिया हुआ है किसका? ऑक्सीजन का। तो क्या क्या पूछ रहा है? मास निकाल लोगे इसके मोल से? तो मोल इक्वल टू क्या होता है? मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। निकाल लोगे आसानी से? बोलो। मोल दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मोलर मास पता होता है कितना होता है? ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल। देखो मॉलिक्यूल बोला था तो गैस है,
क्या है, अगर बोला होता कि 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब होता है फिर क्या, तो इसका मतलब हो जाता है हमारे पास ये ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में? तो एटम। मॉलिक्यूल बोला था, इस वजह से ये गैस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे वेट डिवाइड बाय उसका मोलर मास कितना होता है एक ऑक्सीजन का, 32। कितना होता है? 32। 30। देखो मोल तुम्हें हाफ दिया हुआ था, कितना दिया होता हाफ, तो इस एन को हटा के, क्या मैं इस एन को हटा के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, हाफ लिख सकता हूँ, हाफ। हाँ। बोलो, क्या वेट निकल आएगा आसानी से? 32 को इस हाँ। साइड ले जाओगे, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 32, कितना आ गया, 32। 16। 16। कितना, 16 आ गया ना आंसर, यानी कि 16 ग्राम, यानी हाफ मोल के अंदर, हाफ मोल के अंदर कितने कितने ग्राम वो होगी, ऑक्सीजन होगी। तो 0.5 ग्राम, 16। अगर हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, 0.5 ग्राम, मतलब 0.5 ग्राम, हाँ 0.5 ग्राम, हाफ ग्राम नहीं सॉरी, 0.5 ग्राम बोल रहा हूँ बार बार, हाफ मोल क्या है, अगर हमारे पास हाफ मोल ऑक्सीजन गैस है तो उसका कितने कितने ग्राम में होगा, वो 16 ग्राम में होगा। कितने ग्राम में होगा, सोच के देखो, 16। एक मोल, एक मोल हमारे पास अगर ऑक्सीजन होती है तो वो कितने ग्राम होती है, क्या वो 32 ग्राम होती है? ऐसा सोच लो, ऐसे भी सोच सकते हैं ना। अगर एक मोल, हम लोग को पता है ना, किसी भी गैस का जो एक मोल होता है वो उसके जो क्या है मास होता है, जिसका एक एटम का मास होता है, अगर उसको हम ग्राम में लिखते हैं तो वही उसका क्या हो जाता है, एक मोल का मास हो जाता है। ये चीज हमने पहले लेक्चर में अच्छे तरीके से समझी थी। तो एक मोल अगर 32 के बराबर है तो बताओ हाफ मोल कितने के बराबर हो जाएगा? सीधी सी बात है, लॉजिकल है, 1/2 कर देंगे हम लोग, ऐसे कर देंगे ना, कितना आ रहा, 16 ही आएगा। आई बात समझ? हाँ। यस। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा तुमने बताओ मास निकाल लिया, क्या तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकाल लोगे इसके? मोल तुम्हें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लोगे? यस। सिंपल है, क्या कर देंगे, मोल मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, Na से। हाँ। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ, मतलब मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, यही तो होता है फॉर्मूला, आगे करके, और डिवाइड बाय क्या होता है, Na, Na। होता नहीं होता है। तो अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, यानी कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, क्या हम Na को इस Na यानी कि एवोगाड्रो नंबर को क्या हम मोल से मल्टीप्लाई कर दें? तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन कैसे मिल जाएगा तुम्हें, बोलो जल्दी से। यस। क्या तुम इसका वॉल्यूम भी बता सकते हो इस चीज का? यस। ठीक है, तो ये तो चीजें देखो, ऐसी चीजें बात है ना, तो एक चीज ध्यान रखो कि जैसे एक मोल का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस में 32 ग्राम, तो बताओ एक मोल गैस में कितना वॉल्यूम होता है किसी एसटीपी पर, तो 22.4 लीटर होता है। तो बताओ इसका हाफ मोल में कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। अगर 1 ग्राम, एक मोल के अंदर 32 ग्राम का होता है ऑक्सीजन होती है, 1 लीटर मतलब सॉरी यहाँ किसके, एक मोल गैस के अंदर, एक मोल गैस एसटीपी पे है, तो उसमें कितना 22.4 लीटर होता है। तो इनके आधा आधा, अगर इसको मोल को आधा करोगे तो इसको भी आधा कर दो, इसके मोल को आधा करोगे तो इसके वॉल्यूम को भी आधा करना पड़ेगा। सिंपल चीज है, बाइनरी से है ना, लगाते हैं ना, वो लगा देंगे इसमें। ठीक है, यूनिटरी मेथड, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। उसके बाद क्या हम नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते हो तुम ऑक्सीजन के, तो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब उसके आपके पास मोल दिए हुए हैं, तो मोल इनटू Na कर देंगे, तो ये तो मिल गया क्या हमें, क्या ये हमें मॉलिक्यूल मिल गए थे किसके, ऑक्सीजन के। और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं। कितने एटम होते हैं, दो, तो 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बताओ कितने हो गए, Na हो गए, यानी कितने सारे एटम हो गए Na। सोच के देखो, हाफ मोल, हाफ मोल ऑक्सीजन के अंदर कितने मोल, हाफ मोल ऑक्सीजन के अंदर कितना, हाफ, समझ आ रही बात? कौन बाहर निकल गया, खुशी बाहर निकल गई, खुशी बाहर निकल गई, आ गई आ गई। आ गई। अच्छा तो समझ आ रही है यहाँ से बात, यस। चले आगे, जल्दी बोलो। जी सर। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन स्किप हो गया क्या, एक मिनट। हाँ तो ये सारे, इसके सारे पॉइंट समझ आ गए ना इस क्वेश्चन के, कोई रह गया पॉइंट? चलो नहीं सर, आ अगला गया क्वेश्चन दें। समझ।
अगला क्या लिखा है कि मॉडर्न जो एटॉमिक वेट स्केल ली थी अपन लोगों ने क्या लिए थे, किसके बेस पे हम लोग किसी का वेट स्टार्टिंग में मेजर करते थे रिलेटिवली, तो क्या हम लोग कार्बन 12 के बेसिस पे करते थे ना। कार्बन 12 का 1/12 पार्ट को हमने एक ईएमयू माना था ना, उसके बेसिस पे ही हम क्या करते थे, उसके बेसिस पे ही तो हम क्या बनाया था ना, एक स्केल बनाया था, और उसी से हम सबका वेट को मेजर करते थे, मास को भी मेजर करते थे। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल बेस किस पे थी, तो कार्बन 12 पे बेस थी। ठीक है, अगला देखो। तो ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन बताना है, क्या बताना है, ग्राम एटॉमिक वेट पूछ रहा है। ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, ग्राम एटॉमिक वेट का मतलब होता है मोल, क्या होता है, मोल। ग्राम एटम का मतलब मोल। तो उस एक मोल एटम ले लो, क्या ले लो, एक मोल एटम ले लो उसके ऑक्सीजन की, तो उसका वेट कितना होगा, एक मोल क्या ले लो, ऑक्सीजन के एटम ले लो, गिन 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 करके। तो बताओ इस एक मोल ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होगा, सोच के देखो। तो वही काम करना है जो हम पहले करके आए थे। एक एटम का मास, एक एटम का कितना होता है, तो एक एटम अगर ऑक्सीजन का होता है तो उसका होता है 16, कितना होता है 16 इंटू इंटू, अच्छा एक इसमें एएमयू होता है ना, 16 एएमयू होता है, ये क्या होता है 16 एएमयू, लेकिन हमें आंसर ग्राम में देना है, किसमें देना है, ग्राम में। तो ये तो एक एटम का था, किसका था ये, एक एटम का, तो हम एएमयू को हटा देंगे और एएमयू की जगह पे लिख देंगे, बोलो कि एएमयू की जगह पे हम लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये एक एटम का हो गया, ये कितने एटम का हो गया, ये एक एटम का मास हो गया, बोलो हाँ या ना। और हमें बताना है कितना, ग्राम एटम का, यानी कि ग्राम ग्राम इसका मतलब एक मोल का, किसका, एक मोल का। तो क्या हमें इसमें एक मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक मोल कितना होता है, बोलो क्या 1 कितना होता है 6.0, वो नंबर लिख देंगे, हाँ। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो यस। यहाँ पर हम सीधे यहाँ पे एन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एन। अच्छा ये बताओ, क्या हम 1 एएमयू को भी एन लिख सकते हैं, थोड़ा सॉल्व करने की प्रैक्टिस बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम ये 1 एएमयू को हम लोग 1/एन लिख सकते थे, बताया था ना कि 1/एन को हम लिख सकते थे, 1 एएमयू लिख सकते थे ना। यस। अगर मैं इसको हटा के इसकी जगह पे लिख दूं 1/एन लिख दूं, तो कोई गलती है बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं होगी ना। क्या हो जाएगा सोच के देखो, तो ये अपने पास हो जाएगा 16 इंटू 1/एन, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा एन, बोलो हाँ या ना। यस। एन से एन कैंसिल, क्या आ गया 16 ग्राम आ गया, कितना आ गया 16 ग्राम। 16 ग्राम। ये जो 1/एन यहाँ पे लिखा था ये ग्राम था, ये क्या था, और इंटू क्या था, हाँ। ये एन था। तो एन से तो काट दोगे, नंबर है, लेकिन ये ग्राम थोड़ी ना काट दोगे। तो इस जब 1 ग्राम को तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 16 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा, ग्राम। बोलो। अगर सोचो ध्यान से, क्वेश्चन सोचना है, क्वेश्चन यही बना रहा हूँ मैं। अगर मैं इसको ग्राम मॉलिकुलर वेट पूछता तो क्या आंसर होता है इसका, इस एटॉमिक वेट को हटा के, इसको हटा के इसकी जगह पे लिख देता मॉलिकुलर, लिख देता, क्या लिखता मॉलिकुलर वेट लिखता, तब क्या करते, तब आंसर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वेट कितना होता, कितने, एक मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वेट, एक मोल होता वो ऑक्सीजन नहीं होता, फिर वो O2 होता, इसका वेट बताना होता है। तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, सॉरी, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है 32, और एक एमयू कितना होता है वो बता चुका हूं तुम्हें, कितना 1/एन लिख लो सीधा, कितने ग्राम, बोलो हाँ या ना। और इंटू कर देते कि एक मोल के बारे में बात कर रहा है, एक मोल का निकालना है, ग्राम लिखा हुआ है जब जब, तो एन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एन से एन कैंसिल हो जाता, आंसर कितना आता 32 ग्राम। 32 ग्राम। समझ आ रही बात, नहीं आ रही, यस सर। है ना, खुशी समझ आ रहा है। हाँ चलो अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन निकलो भाई आगे। हाँ, कह रहा है कि मॉलिकुलर वेट ऑफ SO2, तो बता दोगे यहाँ से तुम लोग, मॉलिकुलर वेट ऑफ SO2। उसने ग्राम मॉलिकुलर वेट नहीं पूछा, उसने क्या क्या बोला है, मॉलिकुलर वेट, यानी कि वो केवल पूछा है एक SO2 का, कितने, एक SO2 का वेट कितना होगा, ये पूछा है उसने। अगर वो ऐसा बोलता कि ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ SO2, क्या बोलता, ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ SO2, तो बताओ आंसर क्या हो जाता फिर इन दोनों में से, बोलो जल्दी से। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले, 64 क्योंकि ग्राम। जैसे ही बोलता ग्राम
मॉलिक्यूलर वेट, तो उसका मतलब हो जाता है 1 मोल SO2। कितने मोल? 1 मोल SO2 का वेट बताओ। ठीक है, लेकिन इससे पूछा केवल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2, यानी एक SO2 मॉलिक्यूल का वेट पूछा था उसने। तो आंसर कितना आएगा? 64 AMU। 64 kg। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? यस। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक AMU किसके इक्वल होता है? ये भी हम पढ़ के आए हैं। एक AMU का क्या होता है? कार्बन 12 का 1/12 पार्ट। कौन सा पार्ट? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। तो आंसर इसका क्लियर है? यस। बोलो, ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये हो नहीं, सकता था, देखो सोचो, ये आंसर हो सकता ये था, वाला लास्ट वाला। लेकिन इसमें क्या हाँ, गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? इसने मोल के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ ना। नहीं, ये कहाँ मल्टीप्लाई करा हुआ है? ये 1 AMU वाला। कितना लिखते हैं हम? 1 AMU कितना लिखते हैं हम लोग? 1 AMU क्या 1 AMU के यही तो लिखते हैं, 1.66 वन इंटू टेन पॉइंट की सिक्स पावर सिक्स इंटू 24। यही तो लिखते हैं ना, हाँ है ना? खुशी बताओ, हाँ। गलती क्या है इसमें? ये आंसर ये क्यों नहीं है? ये वाला आंसर क्यों है? सर वो अगर ग्राम में होता फिर हाँ, ये ग्राम में नहीं, केजी में लिखा हुआ है। इसमें किसमें लिखा हुआ है? में लिखा होगा। केजी में। केजी। इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इतने ग्राम होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। नहीं ग्राम। समझ आ रही बात? आ गई बात नहीं आ समझ? रही सब। चलो हाँ। ये है क्वेश्चन। ये भी हम तुम्हें करना सिखा चुके हैं पहले ही। मैं ये ढूंढ के लाया हूँ, और एक्चुअल में देखा जाए, पता है मटेरियल कहाँ से लाया हूँ मैं? ये PW का क्या? मटेरियल है। तुम लोग को लग रहा होगा, ये तुम लोग को लग रहा हो ये यहाँ वहाँ की चीज है। ये तुम लोग का PW क्या रहता है ना, ये PW का मटेरियल है। ठीक है? हाँ अरे बोलो, समझ आ रही है सारी हाँ, चीजें? हाँ, तो तुम लोग का लेवल मैच करेगा नहीं करेगा? मैं बोलो PW का मटेरियल है ये, मैच करेगा। PW। हाँ, तो तुम्हें ये रहेगा ना कि तुम लोग भी जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो उसी लेवल का है। ठीक है? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे यस सर। हो? कंसेप्ट दिमाग में घुसे हुए सारे के सारे, निकल तो नहीं रहे बाहर? नहीं नहीं सर। नहीं निकल रहे। चलो क्वेश्चन क्या है? एक्चुअल एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। तो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास पूछा है, यानी कि ये केवल 1 मोल का नहीं पूछ रहा है, केवल एक क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है। इसका एक क्लोरीन गैस के और मॉलिक्यूल किसमें पूछ रहा है? का। ये ग्राम में पूछ रहा है। तो बताओ क्या करना पड़ेगा हमें? तो हम पहले निकालेंगे एक क्लोरीन का कितना होता है। तो Cl2 होता है क्लोरीन का फॉर्मूला। ठीक है? एक क्लोरीन का होता है 35.5। कितना होता है? तो सोचो Cl2 का कितना, Cl2 का कितना हो जाएगा? एक Cl का होता है, ये मैंने लिखा हुआ है, एक Cl का लिखा हुआ है। Cl2 का कितना हो जाएगा? इससे 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 71। कितना हो जाएगा? 71। तो 71 जो है ये किस में आएगा? ग्राम में, AMU में? ये किस में आया? AMU में आया। हाँ। इसमें, अरे AMU का मतलब समझते हो क्या बताए थे हमने? AMU का मतलब क्या बताए थे? कि किसी के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, कितने, किसी के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनके नंबर को हम जोड़ के लिख देते हैं ना। वही हमारा AMU बता देता है। क्या बता देता है? AMU। जैसे हम तुमसे पूछे कि बताओ सोडियम का मास क्या होगा, तो हम तुम बोलते हैं 23। हम लोग क्या बोलते हैं? 23। इसका मतलब क्या है? इसके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो नंबर है ना, वो कितना है? वो 23 है। बोलो हाँ या ना? यस। तो इसी तरीके से 71 का मतलब क्या हो गया? कि उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर हैं वो कितने हैं? 71। 71 है। बट तुम्हें ये लग रहा हो कि मैंने ये 35.5 कैसे लिखा? इसका मतलब क्या है? ये एवरेज होता है। ये क्या होता है? क्लोरीन के दो आइसोटोप पाए जाते हैं, उनका एवरेज मास होता है। ये क्या होता है? एवरेज। एवरेज मास। ठीक है, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से 71 होता है। Cl2 का कितना होता है AMU में? Cl2 का होता है 71। और कोई डाउट आ रहा हो तो बता देना। तो 71 ये AMU आ गया। अब इसको तो तुम ग्राम में बदल लोगे नहीं बदल लोगे? बोलो, हाँ। क्या करना है इसमें यस। हमें? क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। वन किससे? वन 1.66 इंटू 10⁻⁴ उससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर अपना कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आंसर। ये आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस है इसमें? नहीं। नहीं है ना? चलो चलते हैं आगे। तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन क्या हो गया हमारे खत्म। अब 1 मिनट को, अभी कितना क्लास हुआ है अभी का? और चलेगा अभी तो। चलो हो जाएगा अभी। तो ये हो गए सारे क्वेश्चन, इनके क्लियर है? इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग कर लोगे, बुक में दिखेंगे या पेपर में हम लोग करेंगे जब। ठीक है? अब 1 सेकंड, अभी दूसरा PDF निकालना है मुझे।
दूसरा एक मिनट देना मुझे, एक मिनट। आवाज आ रही है? यस। एक मिनट को मुझे दूसरी फाइल निकालनी है। कहाँ गया यार वो फाइल? एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है फाइल निकालने में। हाँ मिल गया। कुछ दिखा? अरे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यस सर। ये कर सकते थे ना, ये करना। चलो अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है? कह रहा है हम लोग से कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। क्या पूछा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन क्लोरीन, नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन इन इतने ग्राम ऑफ BaCl2। ठीक है, तो देखो क्या करना पड़ेगा हमें। इतने ग्राम BaCl2 है, ठीक है, और एक BaCl2 का मास कितना दिया हुआ है इसमें? 137 और एक Cl का कितना होता है? 35.5। एक पॉइंट अच्छा देखो, हाँ, तो अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है हमें इसके क्लोरीन के कितने एटम होंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? BaCl2 का हमारे पास मोल कितने हैं, क्या निकालेंगे हम? मोल। कितने ग्राम के अंदर BaCl2 के अंदर कितने मोल है। अगर हमें मोल मिल जाएंगे तो क्या हम उसके मोल से हम ये पता कर लेंगे कि हमारे पास कितने सारे BaCl2 के मॉलिक्यूल हैं? बोलो। अगर हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने सारे BaCl2 के मॉलिक्यूल हैं, तो क्या हम ये भी पता कर लेंगे कि हमारे पास कितने सारे BaCl2 के मॉलिक्यूल होंगे। क्योंकि एक BaCl2 के अंदर कितने? 2 Cl मॉलिक्यूल होते हैं। तो जितने सारे अपने पास क्या आएंगे? BaCl2 के मॉलिक्यूल होंगे, अगर हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितने सारे Cl2 के Cl मतलब Cl एटम होंगे, क्या वो हमें पता चल जाएगा? बोलो हाँ या ना। यस यस। या हम करेंगे, तुम लोग करके दिखाओगे। तो कैसे करेंगे देखो, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल टू 2.08, 2.08 डिवाइड बाई इसका जो क्या होता है BaCl2 का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 208 होता है। कितना होता है? 208। जोड़ लेना है। कैसे जोड़ोगे? 107 होता है Va, 137 होता है Va का, और एक Cl का होता है कितना? 35.5। तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 2 Cl है इसमें, तो 71 हो जाएगा। 71 ये हो गया, ठीक है, और ये 137 ये हो गया। इसको ऐड करना तो आंसर कितना आएगा? इतना ही आएगा। कितना? 208 208 आएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना? 1/10 आएगा। 1/10 आएगा, 1/10 आएगा कि 1/100 आएगा? 1/100 आएगा। सोचो, है ना, 1/100 आएगा। तो जब हमने इसको इससे काटा तो हमारे पास कितना आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है 1/100, यानी कि इतने मोल आ गए हमारे पास। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे बोल सकते हैं हम कि 0.0 मोल है हमारे पास, ऐसा बोल सकते हैं ना। कितने मोल है? यस 0.0 मोल है। इतने मोल है। क्या अब इस मोल में क्या हम Na से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बोलो। यस
अगर हमने Na से मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि हमें मिल गया है क्या, हमें मिल गए हैं BaCl2 के मॉलिक्यूल। क्या मिल चुके हैं हमें, BaCl2 के मॉलिक्यूल। अब ये हमें BaCl2 के मॉलिक्यूल मिले हैं, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एक मॉलिक्यूल में कितने एक BaCl2 में कितने Cl एटम होते हैं, बोलो जल्दी से। 35.5। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो हाँ। एक BaCl2 में कितने Cl एटम होते हैं, क्लोरीन एटम कितने हैं एक BaCl2 के अंदर, एक एटम मतलब एक मॉलिक्यूल है हमारे पास BaCl2, ऐसा BaCl2, इसके अंदर कितने Cl एटम है, एटॉमिसिटी कितनी है Cl की, तो दो, टू है ना। देखो ये रहे हमारे पास इतने सारे BaCl2 के मॉलिक्यूल, तो बताओ इसमें कितने सारे Cl2 के मॉलिक्यूल होंगे, मतलब कितने सारे Cl2 के Cl2 नहीं, कितने सारे क्लोरीन के एटम होंगे, ऐसा बोले। मैंने बताया इतना कि हमारे पास 1 लाख सेब है, क्या है 1 लाख सेब है, और हर सेब पर अगर एक एक स्टिकर लगाए तो बताओ कितने कितने सारे स्टिकर होंगे, 1 लाख ही होंगे। 1 लाख स्टिकर होंगे। अगर मैं बोल देता हूँ कि हर एक सेब के ऊपर दो दो स्टिकर लगे हैं तो कितने स्टिकर हो गए, 2 लाख। 2 लाख, तो वही है, इतने सारे हमारे पास BaCl2 के क्या है मॉलिक्यूल हैं, और हर एक BaCl2 के पास दो एटम होते हैं क्लोरीन के, तो बताओ कितने सारे एटम हो जाएंगे, क्या इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे केवल, जैसे तुम अभी कर रहे थे, कर दोगे ना, तो कितना हो जाएगा, ये पता नहीं क्या बताया, 35 पॉइंट आंसर कर रही है, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर अपने पास हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसमें तुमने कर दिया 2 से और मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ रहा अपना, आंसर आएगा ये अपना आंसर है। अब इसको थोड़ा सा आंसर पूरा लिख के देखते हैं कितना आएगा आंसर, ठीक है, तो देखना आंसर कितना हो जाएगा, आंसर अपना आएगा जो अब सीधा हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा अपने पास 2 × 0.00 सॉरी 1 × 6.022 × 10⁻23, यही तो होगा, बोलो हाँ या ना, यस। ठीक है। अच्छा ये देखो ये 0.1 को से यहाँ पे क्या है, ये खत्म होगा और यहाँ से 2 पावर कम कर देंगे, है ना, तो 21 हो जाएगी पावर। अरे बोलो, या तो तुम एक काम करो, जीरो इसको हटा के इसको 1/100 लिख लो इसको 1/100, अब तो इजी पड़ेगा, अब तो पावर यहाँ से काट दोगे ना ऐसे, हाँ। ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, तो 2 पावर का 21, 10 की पावर 21 हो गया, और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो 6 पॉइंट इसमें कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 पॉइंट कितना 044 इंटू 10⁻21, क्या इतने सारे एटम होंगे क्लोरीन के इसके अंदर, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, होंगे ना इतने सारे एटम। हाँ तो ये अपन ने एटम निकालना सीख लिया, तो ऐसे भी क्वेश्चन कुछ आएंगे, कर लोगे नहीं कर लोगे, यस। है ना, तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इतने ग्राम ऑफ ओजोन, निकाल लोगे, बताओ हाँ या ना, कि मुझे ही निकालना पड़ेगा ये भी। निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करो, ओजोन के इतने ग्राम दिए हैं उसके क्या निकालोगे, सबसे पहले तुम्हें हर चीज में क्या निकालना है, मोल निकालना है, इसमें भी पहले मोल निकालो, तो क्या हो जाएगा 12 मतलब 1.2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास कितना होता है 48, 48। कितना ये 1/, कितना 1/40 हो जाएगा, मतलब 1/40, अगर मान लो 12 होता है इसको 12 कर लो, तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगी, ऊपर से डेसिमल को हटाओगे नीचे जीरो बढ़ा दोगे, ठीक है। अब इसको काटो, तो 12 4 × 48, 12 4 × 48, नीचे 4 आ गया और उसके बाद जीरो तो लगी, तो कितना हो गया आंसर 1/40 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, कितने मोल आ गए हमारे पास, ओजोन के इतने मोल है, तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे ओजोन के, इनटू Na कर दो, Na कर दिया तो क्या आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पहला आंसर ये आ गया अपने पास, कितना इतना 1/40 इंटू Na, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके, ओजोन के। लेकिन पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एटम बताओ, क्या होता है नंबर ऑफ एटम क्या होता है, नंबर ऑफ एटम क्या है, एक ओजोन के अंदर कितने सारे एटम होते हैं, तो एक ओजोन के अंदर, ओजोन का होता है फॉर्मूला O3, क्या होता है O3, ओजोन का मतलब होता है O3, तो बताओ ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन एटम है एक ओजोन के पास,
कितने हैं जल्दी बोलो। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3। बताओ इसके पास कितने सारे ऑक्सीजन के एटम है। 3। 3 है। तो बस ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूल, ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने ये निकाल लिए। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कितने सारे हमारे पास क्या है ओजोन के, सॉरी ऑक्सीजन के एटम है। बोलो हाँ या ना। ये 16.16 to 3 हुई है, समझ नहीं आ रहा मुझे। 16 to 3 तुम क्यों लग रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। 16 to 3 क्यों लग रहे हो। पेपर पर करके दिखाऊंगा, ये तो यहाँ पे लिखने से तुम लोग को समझ आ रहा है कि पेपर पर लिख के दिखाऊंगा। बताओ 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 जल्दी से, क्या कंफर्टेबल है। सर आ रहा है समझ इधर ही। आ रहा है ना, नहीं तो पेपर पर लिखना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं सर आ रहा। आ रहा है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग, क्या लिखा हुआ आगे, मास। हाँ इतना, तो देखो मास 1. इतना मास हमें दिया हुआ है, क्या तो इसमें ये 1 ड्रॉप का मास है, कितने 1 ड्रॉप का, 1 ड्रॉप से हमें कोई मतलब भी नहीं है, हमें तो मास दिया हुआ है, इतने इतना मास है हमारे पास। इस मास में बता दो कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, किसके कितने एटम पूछा, ये नहीं पूछा कि ऑक्सीजन के बताने हैं या हाइड्रोजन के बताने हैं, टोटल एटम बताने हैं। तो एक H2O के अंदर बताओ टोटल कितने एटम होते हैं। तो 3। 3 एटम होते हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 है। तो तुम पहले निकाल लो कि H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो तुम्हें नंबर ऑफ एटम पता चल जाएंगे। निकाल लोगे, बोलो। यस यस। तो कितना वेट दिया है, इतना दिया हुआ है। तो वेट डिवाइड, फॉर्मूला क्या होता है मोल का, वेट डिवाइड बाई मोलर मास। तो वेट कितना है 1.8 और डिवाइड बाई मोलर मास कितना होता है 18। डिवाइड करो कितना 1/10 आया, इतने मोल आ गए हमारे पास। अब इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दो मोल में। तो कब मैं Na से क्यों मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर्मूला हम लोग पढ़े ना, N इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल होता है ना, और डिवाइड बाई क्या होता है Na होता है। ये होता है नहीं होता है यस। ये वाला फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला होता है तो मुझे मोल अगर मिल गए, देखो यहाँ से मैंने ये मोल निकाल लिए। कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, मैं एक बार, काफी टाइम हो गया। अगर ये मुझे मोल मिल गए, क्या मिल गया मुझे, अगर मुझे ये मोल मिल गए, तो क्या तुम मोल इस एन की जगह पे, इस एन की जगह पे इन मोल को रख दोगे आसानी से। हाँ। और तुम्हें निकालने नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब क्या है, या तो नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो कुछ भी तुम निकाल लो। अपन तो यहाँ मॉलिक्यूल निकालेंगे निकालेंगे क्योंकि अपने को जो मोल मिले हैं वो किसके मिले हैं, मॉलिक्यूल के मिले हैं, तो हम पहले मॉलिक्यूल ही निकालेंगे। तो अगर एन हमारे पास, एन को हम इस साइड ले जाना पड़ेगा हमें। तो देखो क्या हम एन को इस साइड ले जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई तो करना है मोल के साथ हर बार। हर बार क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोल से एन को। तो वही मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। तुम्हें यहाँ से इस फॉर्मूले से समझनी है ये चीज कि ये कहाँ से आती है, इस फॉर्मूले से। तो जैसे हम इस एन को मोल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एन यानी कि एवोगाड्रो नंबर को हम इस मोल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाते हैं किसी भी चीज के जिसके हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम वाटर निकाल रहे हैं तो आंसर कितना आएगा बोलो। तो अपने पास हो जाएगा कितना, हमारे पास हो जाएगा 1/10 इंटू एन हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस। ठीक है। तो एन का मतलब, एन का तुम देखो कितना होता है, एन में होती है पावर। तो चाहो तो इसकी डायरेक्ट पावर काट दो, एक 23 होता है, 22 बचेगा। वो सोच के देखो, सोच के देखो कितने लिखते हैं हम लोग इस एन को लिखोगे 6.022 इंटू 10 की पावर कितना लिखोगे 23 लिखोगे ही लिखोगे। तो चाहो तो एक पावर इससे काट दो सीधी, तो 22 बचेगा। कितना आ रहा है आंसर 6 पॉइंट, बोलो जल्दी से, 6.022 इंटू 10 की पावर 22 बचेगा। क्लियर है। 22 इतने सारे क्या होगा, ये इतने सारे हमारे पास क्या हो गए इसके, ये मॉलिक्यूल हो ग्राम। गए, क्या हो गए, इतने सारे मॉलिक्यूल हो ग्राम। गए। नहीं ग्राम में क्यों हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, ग्राम में क्यों हो हाँ गए, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। किस चीज के ग्राम बोल रहे हो तुम। मैं ये सीखे अभी तो निकाला 1 ग्राम में। कौन सा ग्राम है, ये तो पार्टिकल की संख्या है। अच्छा ये बताओ, हाँ हाँ केला के पार्टिकल्स निकाले। बनाना के तुम नंबर निकालो, तो नंबर तो नंबर है, उसमें ग्राम क्यों लिखोगे। इसका इस ये नंबर आया, इसके नंबर का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब हो गया, मैंने ये बोला है कि अगर पहले एक बार ध्यान से सुनो ये चीज को। मैं एक मुझसे बोलता हूँ कि तुम घर पे जाओ, अपने पास वेइंग मशीन है, तुम पानी को लो और पानी का वेट करो, और तुमने उसका कितना वेट करना है, तुम्हें 18 ग्राम वेट करना है, कितना ग्राम 18 ग्राम। तो उसका 18 यानी कि 18 ग्राम का तुम वेट करोगे, तो उस 18 ग्राम के अंदर जो H2O के मॉलिक्यूल होंगे क्या होंगे, H2O के मॉलिक्यूल होंगे वो कितने होंगे
वो होते हैं 1 मोल के बराबर। कितने मोल के बराबर? 1 मोल के बराबर। यानी कि हम बोलेंगे कि 18 ग्राम पानी के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे H2O के मॉलिक्यूल होंगे। समझ में आ रही बात? यस तो हमने कहा हमारे पास अब केवल 18 ग्राम तो नहीं है, हमारे पास केवल 1.8 ग्राम ही क्या है, केवल पानी है। तो बताओ इसके अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे अगर 18 ग्राम के अंदर 1 मोल होते हैं तो हमने इसको पहले क्या करा, इस चीज से हमने कहा हम पहले इसके पता चला लगा लेते हैं कि इसके अंदर कितने मोल होंगे 18 ग्राम के अंदर। तो हमने जब डिवाइड करा तो हमें पता चला इसके अंदर 0.1 मोल होते हैं या 1/10 मोल होते हैं। समझ आ रही बात? यस आ रही ना? तो हमें ये अगर मोल मिल गया, अब मोल में जैसे ही हम लोग घर पे यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि अगर 1 रुपए में 10 मतलब 50 रुपए में कोई चीज 10 आ रही है, तो बताओ एक चीज कितने रुपए की होगी? तो वो चीज जो करते हैं ना, वही चीज हमें यहाँ करनी है। समझे? तो हमारे पास इतने सारे मोल आ गए भाई, 10 मोल आ गए। उसमें अगर एन से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक मोल में क्या होता है, चलो एक बार मैं यूनिटरी मेथड से लिख के ही दिखाता हूँ ये चीज, नहीं तो तुम लोग ना मेरे को खा लोगे। तुम लोग बताओ ग्राम बोल रहे हो बीच में अचानक से सडनली, कुछ भी चल रहा है। देखो अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास 18 ग्राम है, तो उसके अंदर कितना होता है? उसके अंदर हमारे पास कितना 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, ये 18 ग्राम का होता है। तो मैंने कहा कि बताओ 1 पॉइंट अगर कितना 1.8 ग्राम मेरे पास है, तो उसमें कितना होगा? तो उसमें कितना कितने क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। कितने पार्टिकल होंगे? तो हम पहले इसको मोल में बदल लेते हैं। किसमें? मोल में। या मुझको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए था। एक सेकेंड। 1 मोल जो है ना वो किसके इक्वल है? 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल है। ये चीज तो सब जानते हो, ठीक है? यस तो जो पानी का 1 मोल होता है ना, वो पानी का 1 मोल 18 ग्राम के बराबर होता है। कितने ग्राम के बराबर? 18 ग्राम के। पानी का 1 मोल, हर किसी का मोल अलग अलग ग्राम में होता है। जैसे किसी और की ऑक्सीजन की बात करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन की तो कितना होता है, ऑक्सीजन गैस की तो उसका होता है कितना 32 ग्राम के बराबर होता है। उसका 1 मोल किसके 32 ग्राम के बराबर होता है। लेकिन 1 मोल के अंदर पार्टिकल तो इतने ही होंगे। समझ रहे हो? पार्टिकल इतने ही होंगे। तो अगर 18 ग्राम के अंदर 1 मोल था, तो हमने कहा हमारे पास 18 ग्राम तो नहीं, हमारे पास 1.8 ग्राम है। तो पहले तो हम ये निकालेंगे 1.8 ग्राम में कितने सारे मोल होंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? 1.8 ग्राम में कितने सारे मोल होंगे। तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस मास को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 18 से, क्योंकि 1 मोल 18 के बराबर है। ऐसे समझो, 1 मोल कितने के बराबर होता है इसका? 18 ग्राम के बराबर। ठीक है? तो बताओ 1.8 ग्राम किसके इक्वल होगा? तो इस 18 को नीचे ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे इसके? यस ले जाएंगे। और उसके बाद हम कितने इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अरे नहीं आ रही समझ यार। तो ध्यान से समझना एक बार, अंतिम कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास 18 ग्राम को हम लोग कितना 1 मोल बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 1 मोल। ध्यान से, ठीक है? तो बताओ 1 ग्राम को कितना बोलेंगे, ये बताओ पहले मुझे। 1 ग्राम को कितना बोलेंगे हम? तो 1 ग्राम को ऐसा बोलेंगे कि 1/18 बोलेंगे। कितना मोल? तो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो बोल सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत है इस चीज में कि अगर 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा? 1 ग्राम 1/18 के बराबर होगा, 1/18 मोल के बराबर होगा। क्लियर है? तो अब हमने तुमसे कह दिया हमारे पास 1.8 ग्राम है, तो बताओ ये किसके बराबर होगा? तो क्या हम इस 1.8 को ले जाके इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कर देंगे नहीं कर देंगे? दूसरे साइड तो अगर मल्टीप्लाई इस साइड करोगे, हमने इसका 1/18 इंटू 1.8 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस यस इस तरीके से देखो, वही चीज तो बन रही है जो फॉर्मूला हम लोग, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये रहा उसका वेट,
और ये रहा उसका मोलर मास। वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ही तो बन रहा है ना, जो हम फॉर्मूला पढ़ के हैं, इसी तरीके से निकालती है चीज। समझ आ गई ना बात? तो मोल निकाल लोगे, तो मोल निकालो, उसमें फिर पार्टिकल जितने निकालने हैं ना, तो उसमें हम Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताओ निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे इसका आंसर? अरे बोलो जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है अपने पास, टाइम की बहुत शॉर्टेज है। हाँ जी सर, निकाल लेंगे। निकाल लोगे? आगे बढ़ जाए, उसी माइक करके बोलो, निकालोगे? निकालना पड़ेगा मुझे, निकाल के खाना पड़ेगा। घटिया सी चीज, ठीक है, निकाल लेना, और नहीं है तो पूछना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर वाटर। अब बताओ इसमें क्या करेंगे हम लोग? जल्दी से बोलो, इसमें क्या करेंगे? हमें नंबर ऑफ एटम निकालने, क्या निकालने? नंबर ऑफ एटम ही निकालने, लेकिन हमारे पास अब पानी ग्राम में नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है? पानी का वॉल्यूम दिया है लीटर। क्या करेंगे हम लोग? जल्दी बोलो क्या करेंगे? ऐसा क्या करेंगे? क्या हम लोग नंबर ऑफ फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या V/22.4 लगा देंगे? बोलो हाँ या ना? यस, लीटर के लिए। खुशी, यही लगा देंगे ना? हो गया काम खत्म, कहानी, टाटा नमस्ते बाय। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये सर फॉर्मूला तब लीटर के लगता लिए है, है ना? हाँ लीटर के लिए तो है, वॉल्यूम के लिए, लेकिन ये एसटीपी पर लगता है, और वो भी गैस के लिए लगता है। यहाँ पे हम पानी की बात कर रहे हैं, पानी, देखो पानी को वाटर वेपर लिक्विड। लिखेगा ना, तब माने ये तो लिक्विड है वाटर, और उसके साथ में डेंसिटी भी दे रखी है ब्रैकेट में पीछे उसने। इसका हाँ। मतलब हमें मास लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 1 लीटर पानी का मास। मतलब हो जाएगा कितना? 1000 ग्राम पानी, या 1 किलोग्राम पानी। क्या बोलो? यानी ठीक कहने है। का मतलब क्या है कि तुम्हें उसने वॉल्यूम नहीं दिया है, एक तरीके से उसने इनडायरेक्टली तुम्हें क्या दिया हुआ है? पानी का वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेट। वेट। क्या दिया हुआ है? पानी का वेट। कितना पानी का वेट दिया हुआ है? इसमें 1 लीटर और वाटर लिखा हुआ है, इसकी डेंसिटी बगल में इसने लिखी हुई है। तो डी इक्वल टू क्या होता है? M/V होता है। तो डी हमें डेंसिटी उसने दी रखी है, वॉल्यूम उसने हमें 1 लीटर बोल रखा है। क्या हम मास निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे? बोलो। यस। इसको वी को ले जाओ इस साइड, मल्टीप्लाई कर दो डी से, तो यानी कि डी कितना है? 1, केवल 1 ही दिया हुआ है ना, 1 ग्राम/ml। तो 1 ग्राम/ml, बोलो हाँ या ना? हो जाएगा। यस। इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1 लीटर। 1 लीटर को मैं क्या कर देता हूँ? 1 लीटर को मैं ml में बदल देता हूँ, कितना हो जाएगा? 1000 ml, 1000 ml। बताओ आंसर कितना, कितने ग्राम पानी आएगा? बोलो, कितने ग्राम पानी आएगा? लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, केवल ग्राम बचेगा। तो 1000 को, मतलब 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? केवल 1000 ही तो आएगा। 1000 ग्राम, कितने ग्राम? 1000 ग्राम। यानी इतने ग्राम अपन को पानी दे रखा है उसने, वॉल्यूम नहीं दे रखा। मतलब वो नहीं लगाएंगे जो तुम लगाने चाह रहे थे, मतलब चाह रहे हो, वो नहीं लगाया जाएगा इसमें। बताओ समझ आ रही बात सर नहीं आ रही? ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन डालेंगे है ना, कंफ्यूज करने के हाँ लिए। हाँ हाँ, तो ये चीज समझ लेनी है, डेंसिटी वाला कभी भी हमें, कौन सा वाला फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स वाला दूसरा फॉर्मूला जो बताया था ना, वी वाला, V/22.4, इसको हमें याद रखना है कि ये वाला कब लगता है। केवल केवल कंडीशन क्या है? ये एसटीपी पर लगता है पहली चीज, या एनटीपी पर। एसटीपी या एनटीपी लिखा होगा, और साथ में गैस के ऊपर लगाते हैं इसको हम, ऐसे तैसे कहीं पर ही लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसको ठीक लगाना है। था तो यहाँ पे वाटर ना देके क्या देता, वो वाटर वेपर देता। क्या देता? वाटर वेपर देता, पहली चीज। और दूसरा कंडीशन बोलता है एसटीपी या फिर एनटीपी, तब हम इसको 1 लीटर मान के ये वाला फॉर्मूला लगा के फिर सॉल्व करते हैं। समझ आ रही बात? यस। नहीं आ रही? आ गई ना बात? हाँ, तो आगे। चलो अब इसका आगे सॉल्व कर लोगे, इसमें कुछ बचा हुआ है? वेट दे दिया तुम्हें, वेट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? मोलर मास। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो वेट कितना दे रखा है? 1000 ग्राम, और डिवाइड बाई मोलर मास कितना होता है? 18। सॉल्व कर लोगे, मोल आ जाएंगे इसके। क्या आ जाएंगे? मोल। और जैसे ही हमारे पास मोल आ गए, क्या तुम उसके एटम निकाल लोगे? मोल आ जाएंगे। मोल इसका आता है 555.5, ऐसा कुछ करके आगे नंबर आता है। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे ना, तो ऐसा कुछ नंबर आएगा। ठीक है, 555.55 ऐसा करके नंबर आएगा। तो ये हमारे पास क्या है? मोल आ गए। क्या आ गया? वाटर के
मोल आ गए, और उसमें अगर हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमें वाटर के मॉलिक्यूल पता चल गए कितने हो गए, कितने सारे वाटर के मॉलिक्यूल हो गए। यस इस Na का मतलब मैं लिखते चाहूँ तो हर बार मल्टीप्लाई करूंगा, करने के बाद एक नंबर आ जाएगा, क्या जाएगा, नंबर, उतना नंबर होगा पानी का, कितना सारा नंबर होगा पानी का, मतलब इसमें कितने सारे पानी के मॉलिक्यूल होंगे इसमें। ठीक है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल हो गए। अब हमें मॉलिक्यूल पता नहीं करना, हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ एटम, इसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो देखो वाटर के अंदर, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं, कितने एटम होते हैं, जल्दी बोलो, पनवेल निकलना है मेरे को। हेलो, सो गए तुम लोग, अरे बोले जल्दी से, नहीं बोलना है, कितने एटम कैंसिल कर, होंगे? हाँ, कितने एटम होंगे H2O के अंदर, H2 के अंदर 3। तीन, तो इतना इतना टाइम क्या लगाते हो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया, है ना। ठीक है। यस ठीक है, चलें आगे, ये आंसर आ गया इसका। तो अब एक क्वेश्चन अगला वाला तुम लोग करके दिखाओगे, अगर है ना, अगर देखता हूँ मैं कैसा क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ कोई तो तुम एक निकाल के दिखाओगे। अरे ये तो कंसेप्ट ही आ गया दूसरा, चलो देखो एक बात, मैंने तुम्हें थोड़ा सा वेपर डेंसिटी के बारे में उस दिन बता दिया था ना, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे वेपर डेंसिटी का लगना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, एट एनटीपी द डेंसिटी दी है गैस की, एनटीपी पे एक गैस की डेंसिटी हमें दे रखी थी, ये डेंसिटी दे रखी है, कह रहा है कि देन फाइंड आउट द डेंसिटी एंड मोलर मास, हमें डेंसिटी भी पता करनी है और हमें मोलर मास भी पता करना है। तो हमने बताया था वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, वेपर डेंसिटी क्या होती है, ये होती है रिलेटिव डेंसिटी होती है, क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है किसकी, किसी भी गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाई किसकी, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी, क्या बोला था, किसी भी गैस की डेंसिटी डिवाइड बाई हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी को क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी बोलते थे। क्लियर है। तो तुम्हें देखो क्वेश्चन में क्या कर रखा है, उसने क्वेश्चन में तुम्हें किसी एक गैस की, कोई एक गैस है जिस गैस की क्या देखी है, डेंसिटी तुम्हें दे रखी है। ठीक है, और तुम्हें क्या पूछा है, तुमसे वेपर डेंसिटी पूछी है, तो देखो हम क्या करेंगे, और वो उसने बोल दिया है एनटीपी या फिर एसटीपी, क्या बोल दिया है, एनटीपी या फिर एसटीपी। तो अब ध्यान से देखो, क्या इस गैस की, ये एक्स जो गैस है ना, क्या इस गैस की तुम्हें डेंसिटी उसने दे रखी है ये, यस तो क्या हम इसको एज इट इज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नीचे वाली देखिए ना, ये हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी, वो तो हमें न्यूमेरिकल में कहीं पे नहीं दी है, उसने क्या लिखा है, एट एनटीपी द डेंसिटी ऑफ गैस इज इतना, एनटीपी पर किसी एक गैस की डेंसिटी कितनी है, इतनी है। देन फाइंड आउट द वेपर डेंसिटी, तो हमें वेपर डेंसिटी को पता करना है, और उसके अलावा वेपर डेंसिटी के अलावा मोलिकुलर मास भी हमें पता करना है। प्रॉब्लम ये आ रही है, हम जब वेपर डेंसिटी किसी की निकालते हैं तो हमें क्या है, एक तो किसी गैस की डेंसिटी चाहिए, और हमें किसकी, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी चाहिए। न्यूमेरिकल में हमें उसने हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी नहीं दी हुई है, तो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी नहीं दी है, लेकिन उसने हमें कंडीशन दी है एनटीपी पे, किस पे, एनटीपी पे। तो एनटीपी पे हमें ये चीज पता है, क्या हो जाएगा, एनटीपी पर डेंसिटी क्या होती है, तो हमें पता है डेंसिटी किसी चीज की क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। तो यस मास तो हो जाएगा हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास, कौन सा मास, मॉलिकुलर मास, और जो मतलब मोलर मास, और जो वॉल्यूम है वो एनटीपी पे कितना हो जाता है, किसी एक मोल का, एक मोल गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम कितना हो जाता है, 22 पॉइंट, जल्दी बोलो, कितना हो जाता है, नहीं बोल पा रहे, एनटीपी पे 22.4 22.4। लीटर होता है वॉल्यूम, एस एट एनटीपी पर किसी भी गैस का। तो एक गैस है, तो हमने इसका यहाँ पे हमने जैसे 1 मोल मान की करा हमने, तो सॉल्व करो तो आंसर अपना आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, तो हमने देखो उस गैस की डेंसिटी और इस गैस की डेंसिटी, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी को हमने तोड़ के लिखा है, किसके रूप में, क्योंकि डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है, डी इक्वल टू होता है एम अपॉन वी, क्या होता है, एम अपॉन वी। तो इस एम तो हो गया इसका मोलर मास, तो देखो नीचे मोलर मास आ गया, और जैसे ही इसके नीचे तुम वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम का चला जाएगा ऊपर, समझ आ रहा ना। इस डेंसिटी को तुम क्या लिखोगे, एम अपॉन वी लिखोगे, नहीं लिखोगे, तो v डिवाइड में नीचे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हो गया मॉलिकुलर, मोलर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो देखो मोलर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है, 2 ग्राम होता है।
बोलो कितना होता है हाइड्रोजन का मोलर मास? 2। तो इसको तो हम रख देंगे 2। और गैस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका एनटीपी पर 22.4। लेकिन प्रॉब्लम ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है, वो जो 22.4 हम लिखते हैं वो लीटर किसमें होता है, लीटर में। लेकिन हमें जो दूसरी वैल्यू दे रखी है डेंसिटी वैल्यू किसमें दे रखी है उसने, ग्राम पर एमएल में। तो हम फिर उसको 22.4 ना लिख के हम क्या लिखेंगे 22400 वाला लिखेंगे, एमएल में लिखेंगे, क्या किसमें लिखेंगे एमएल में। तो अब बाकी समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो लिखा वेपर डेंसिटी, ये दे रखी वेपर डेंसिटी, इसको हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो नीचे हमने जो 1000 लिखा है ना, क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इसका डेसिमल हटाया, जैसे हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 ऐसा करके लिख देंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ना, तो या फिर वैसा बहुत थोड़ा टफ पड़ जाएगा लिखने में और सॉल्व करने में, इस वजह से इसको ऐसा लिख लिया। ठीक है, इनटू ये तो हो गई किसकी, ये हमारे पास हो गई गैस की डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, गैस की डेंसिटी। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है दूसरी चीज, यानी कि ये वाला पोर्शन, मतलब ये वाला, सॉरी ये वाला पोर्शन, यानी कि एनटीपी पर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम और डिवाइड बाई हाइड्रोजन गैस का मोलर मास, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास। समझ आ रही बात तो नहीं आ रही? यस। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसको थोड़ा सा काट के, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 224, और ये 2 जीरो जो है यहाँ पे काट दिए, वो इसकी 2 जीरो काट दी, इसकी 2 जीरो से, क्योंकि मल्टीप्लाई लगा ना बीच में, देखो ये, तो 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट दी। तो अब बताओ कितना बच रहा है, ये बच रहा है वेपर डेंसिटी कितनी आएगी 445, देखो ये लिखा है ना 445, तो 445 इंटू 112 या 112 है ना, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा नीचे, तो 2 जीरो यार यहाँ से कट गई थी, कितनी बची, 3 बची ना, तो ये 1000 बचा हुआ था नीचे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगी हमें, वेपर डेंसिटी मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? यस। अरे बोलो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, इसको कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। अच्छा, वेपर डेंसिटी अगर तुम्हें मिल गई तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि मोलिकुलर मास जो होता है ना, क्या वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है? ध्यान करो, ये फॉर्मूला बताया था तुम्हें पीछे, जब स्टार्टिंग में समझ वेपर डेंसिटी समझा रहे थे तब एक फॉर्मूला बनाए थे ना हम लोग, बोले तो क्या वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास, मतलब मोलर मास डिवाइड बाई 2 बोले थे। उसी फॉर्मूले से क्या तुम मोलर मास निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल सकते हो। इसको ले जाओ कहाँ, इस साइड, तो 2 से वेपर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा। वेपर डेंसिटी अपन लोगों ने अभी निकाली है, ये निकाली है ऊपर, ये निकाली ना ऊपर ये। तो अगर इसमें तुम वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कि तुम्हें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो वही आंसर यहाँ पे आ गया 90। समझ आया नहीं आया? यस। आ गया ना? यस। खुशी नहीं आया? चलो आगे। हाँ आया ना? क्वेश्चन करोगे तो एक तो थोड़ा तुम्हें आइडिया पड़ेगा, खुद से क्वेश्चन करोगे तो चीजें समझ आएंगी। अच्छा अगला देखो, अगला क्या है, अगला कहता है कि वेट ऑफ एक गैस का वेट, मतलब एक गैस का बोला है 1 लीटर का वेट इतना है, हमने 1 लीटर गैस ले ली, उसका वेट इतना है, तो कह रहा है बताओ वेपर डेंसिटी कितनी होगी और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। निकाल लोगे? तो हम निकालें इसको, निकाल तो लेंगे इसको सर अब। इसको ऐसे समझो, 1 लीटर का मास इतना है, इतने ग्राम है। तो ये चीज हमें पता होती है कि अगर हमारे पास इतने लीटर गैस होती है, कितने लीटर, अगर किसी गैस का एनटीपी पर इतना लीटर होता है, तो उसका मतलब क्या, उसका मतलब होता है मोलर मास या 1 मोल का मास। अगर मैं तुमसे बोल दूं, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि हमारे पास 22, ध्यान सुनना, हमारे पास 22.4 लीटर CO2 गैस है, क्या है 22.4 लीटर कौन सी गैस है, CO2 गैस है। तो हम क्या इसको ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास 44 ग्राम, कितने ग्राम, 44 ग्राम CO2 गैस है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, होता नहीं होता है, होता है ना। तो अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा के हमने उसको क्वेश्चन सॉल्व करा है। तो कह रहा है कि 1 लीटर का मास इतना है, कितना है, इतना है। तो हम क्या ये कह सकते हैं इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास निकालने के लिए क्या हम इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं आ रही बात समझ में, मुझे इसको पेपर पे करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आ जाएगा। आ रही है सर। अगर इतने सारे का यानी कि 22.4 लीटर का जो लीटर का वेट है वो 44 ग्राम है, और मैं तुमसे ये बोल दूं कि बताओ अगर 1 लीटर का कितना है 4 ग्राम है, तो बताओ
तो बताओ क्या कि इसका इसका मोलर मास कितना होगा। इसके मोलर मास हमें निकालना है, मोलर मास हमें दिया नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, ऐसा समझा दिया है, क्योंकि होता है एक्चुअल में जो चीज यहाँ पे लिखी है ना वो क्या होती है, ये चीज, ये चीज जो लिखी है, ये फॉर्मूला है एक तरीके से कि मोलर मास के बराबर होता है। लेकिन हमें 1 लीटर का उसने दिया है, 1 लीटर का इतना इतने ग्राम दिया है, तो इतने लीटर का कितना हो जाएगा, इतने लीटर का, अगर 1 लीटर का 2 ग्राम है तो इतने सारे लीटर का कितना हो जाएगा, तो क्या इसके अंदर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 ग्राम से, yes, क्योंकि 1 लीटर का तो इतना है, तो इतने सारे लीटर का क्या हो जाएगा, इतने सारे लीटर का हो जाएगा, इस ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, तो हमारे पास आ जाता है मोलर मास, इसका मास मोलर मास आ जाता है, इस जिस गैस की ये बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा मोलर मास आ गया तो फॉर्मूला पता है वेपर डेंसिटी वाला, तो क्या वहां से वेपर डेंसिटी निकाल लोगे तुम आसानी से, yes, है ना, हाँ, आ गया सब, जी बोलिए आ गया सब। जी सर। चलो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, ये नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे, इसको भी निकालना पड़ेगा, सोच के देखो, इतने लीटर तुम्हारे पास SO2 गैस है, बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, वही सिंपल, नंबर ऑफ मोल निकालो सबसे पहले, कितना 11.2 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 22.4, क्योंकि देखो एक तो गैस बोली है, SO2 गैस बोली है उसने, और दूसरी क्या बोली बाद में STP भी लिखा हुआ है, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, डिवाइड करो कितना, हाफ मोल आ गया, सीधे दिख रहा है हमें, दिख रहा है ना, हाफ मोल, तो ये हाफ मोल क्या आ गया, SO2 के मॉलिक्यूल आ गए, क्या आ गए, SO2 के मॉलिक्यूल। लेकिन क्या उसने अपन लोगों से SO2 के मॉलिक्यूल पूछे, नहीं, उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम बताओ, तो एक एटम में मतलब एक SO2 में कितने एटम होते हैं, कितने एटम दिख रहे हैं तुम्हें, दो, 2 दिख रहे हैं, तीन, तीन, 3 दिख रहे हैं ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और साथ में Na से मल्टीप्लाई तो करना ही है, क्योंकि तभी तो काम होगा, मतलब ऐसा समझो, पहले तुम्हारे नंबर ऑफ मोल इतने आ गए, आ गए नहीं आ गए, नंबर ऑफ मोल में अगर Na से मल्टीप्लाई करा हमने तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, SO2 के, ठीक है, और अगर इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर ऑफ एटम बन जाएंगे किसके, एग्जाम्पल समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अगर बोल दें हमारे पास 1 मोल पेंसिल बॉक्स है, क्या है 1 मोल पेंसिल बॉक्स, इसका मतलब क्या है, हमारे पास या ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास 1 डजन पेंसिल बॉक्स है, कितने डजन पेंसिल बॉक्स है, 1 डजन पेंसिल बॉक्स है, बताओ कितने पेंसिल बॉक्स होंगे हमारे पास, 12, 12, और मान लो हर एक पेंसिल बॉक्स के अंदर 12 पेंसिल है, कितनी पेंसिल है, 12 पेंसिल है, तो अब मैं तुमसे पूछूं, अगर मेरे पास बताओ, मेरे पास 1 डजन पेंसिल बॉक्स है, तो बताओ मेरे पास पेंसिल कितनी होगी, 12 into 12, 12 इंटू 12 कर दोगे ना, सिंपल सिंपल समझ है ना, वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं बार बार, एक एक मोल के अंदर इतने सारे SO2 एटम है, हमने यहाँ से निकाल लिए इतने मोल है ना, उसमें जैसे हमने Na से मल्टीप्लाई करा तो हमें ये पता चल गया कि SO2 के इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, और एक SO2 मॉलिक्यूल के अंदर इतने सारे क्या होते हैं, एटम होते हैं 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चीज तो आ रही है ना आंसर बार बार, आया फील नहीं आया, yes, फील आया नहीं आया, ये बताओ आ गया ना, अब ये कर लोगे सॉल्व, तो देखो आंसर कितना आ रहा है, यही तो आएगा इसका, yes, कितना, अपना आंसर कितना आया था, जो मोल आया था वो हाफ आया था, हाफ में तुमने Na से मल्टीप्लाई करा, तो देखो Na क्या मिल गया, SO2 के तुम्हें मॉलिक्यूल मिल गए, और उसमें ही तुम 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, तो अपना आंसर यही तो आया, फिर देखो क्या 3/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3/2 Na हो जाएगा, सही है, चलो आगे yes, चलते हैं। तो अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैंने तुम्हें ये चीज बता दी तुमने निकाल लिया, मैं तुमसे ये बोल देता मेरे पास इतना ही है, इसमें बताओ कितने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बता सकते थे तुम लोग, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो, तो हमें ये देखना पड़ेगा एक सल्फर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उन सबको ऐड कर दो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो वो भी आंसर आ जाएगा, समझे, ये ऐसे भी पूछ जैसे सकता है इसमें। हाँ एक SO2 के अंदर कितने एटम थे, एक SO, ये तो देखो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर अगर हम एक मॉलिक्यूल पूछे तो केवल एक है, हम पूछे इसमें एटम बताओ कितने हैं, तो तुम बोलोगे एटम इसके अंदर कितने हैं, एक सल्फर है और हमारे पास क्या है, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सी तो हम बोलेंगे एटम कितने हैं हमारे पास यहाँ पे,
3 एटम है। तीन। कितने हैं? 3। लेकिन मैं तुमसे पूछूं इसके अंदर बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक सल्फर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16। एक कितने होते हैं? 16। और एक सल्फर के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं? एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन है कितनी यहाँ पे? दो। कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 16 कितने हो जाएंगे? 16। अरे ये इसके अंदर तो एक सल्फर के अंदर तो होते ही इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16। लेकिन एक ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। लेकिन दो है तो कितना हो जाएगा? 16। तो 16 इसके अंदर है और 16 इसके अंदर है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 32। 2। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक SO2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो हाँ या ना? क्या तुम इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ इतने इतने लीटर हमारे पास गैस थी, इसके अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो निकाल लोगे आंसर? यस समझ आ रही बात? यस यस। तो देखो दो तरीके हैं करने के। एक तो तुम सबसे पहले इसके मॉलिक्यूल निकाल लो। क्या निकाल लो? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्टली इससे ना मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? हाँ यही करेंगे ना, ये करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास। हाँ सही है? हाँ। अरे बोलो। यस सर। ठीक है ना? हाँ। इस तरीके से हम इसके आंसर निकाल सकते हैं। एटम पूछेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देना। 32। चले आगे? यस। चलो, तो ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन वाला। खासकर पूरे इलेक्ट्रॉन तो टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं पूछेगा, वो मोस्टली क्या पूछता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता है। क्या पूछता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्या पूछता है कि ऐसा बोल देगा कि हमारे पास H2O है। क्या है हमारे पास? H2 है। कह देगा H2O के बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। H2O के बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। या H2O ना मान के मान लो ऐसे तुमसे बोल देगा, चलो H2O भी निकाल सकते हैं निकालने के लिए, लेकिन तुम्हें बोल देगा तुम्हारे पास O2 गैस है। क्या है? O2 गैस है। बोलेगा इसके इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। ऐसा थोड़ा इजी कर बता, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। इस 8 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन में से कौन से इलेक्ट्रॉन? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p कितना 2, सॉरी 2p4 कितना 2p4। तो इसके ये दिख रहे हैं ना, 2 वाले, ये 2 वाले है ना, 2s वाले और 2p वाले, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। कौन से सेल के? आउटर मोस्ट सेल के आउटर। इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन? इन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताओ बैलेंस। एक एक ऑक्सीजन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 तो इसके पास है और 2 इसके पास है। कितने हो गए? 6। 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 12। 12 हो जाएंगे। ध्यान से सुनना ये चीज। एक ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16। कितने होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन? 16 होते हैं। लेकिन हम बोले कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की पूछेगा तो तुम 16 से मल्टीप्लाई करोगे, समझे, मॉलिक्यूल निकालने के बाद। और अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से मल्टीप्लाई करोगे। बोलो हाँ या ना? यस। समझ आया बात? जी। चलो तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग करोगे, इसमें करना है, ये पता करना है कि बताओ इनमें से इन चारों में से किसके पास मैक्सिमम मास है। क्या पता करना है? मैक्सिमम मास, ग्राम में मास किसके पास ज्यादा है? अरे बोलो जल्दी से, सॉल्व करके निकाल लोगे इसके आंसर। सबके सॉल्व ग्राम में कर मास रही निकाल हूँ। लो। क्या करोगे? तो ये क्या लिखा है? ग्राम एटम लिखा है। जैसे ग्राम एटम लिखा है तो मोल दिखाए। क्या लिखा है? मोल। कितने? 0.1 मोल। किसका? कार्बन एटम का। किसका? कार्बन। देखो ग्राम एटम लिखा होता है, इसका तो क्या हो गया? कार्बन एटम लिखा हुआ है। तो इतने मोल है किसके दिए हुए हमें? अच्छा, मोल में अगर हम क्या कर दें, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? मोलर मास से। तो क्या मिल जाता है हमें? इसका मास मिल जाएगा, कार्बन का क्या मिल जाएगा? मास। मास। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है? अरे अच्छा, एन इक्वल टू क्या होता है? वेट डिवाइड बाई मोलर मास। हमें मोल इसके दे रखे हैं कितने? 0.1। समझ आ रही बात? मोलर मास हमें ये पता होता है, तो हम क्या डब्ल्यू इसका निकाल लेंगे।
तो क्या हमें एम को यहाँ ले आके इस मोल से मल्टीप्लाई तो करना है। हाँ कितने मोल दे रखे थे हमें? मोल दे रखे थे हमें कितने? 0.1। और कार्बन का मोलर मास कितना होता है एक एटम का? वो होता है कितना? मल्टीप्लाई बाई 12। कितना होता है? 12। तो ये आंसर आ गया। कितना आएगा? 1.2 ग्राम। कितने ग्राम? 1.2 ग्राम। यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ था ये, इसका वेट कितना है? इसका वेट है 1.2 ग्राम। कितना है? बोलो जल्दी से। 1.2 ग्राम। 1.2 ग्राम। समझ आ रही बात नहीं आ रही? यस सर। अच्छा, ध्यान रखना इसका कितना है? 1.2। इसका निकालो। इसके भी मोल दिए हुए हैं हमें। देखो देखो इसके मोल में मोल लिख के दिया उसने, ध्यान से देखना। लेकिन इसके मोल ही दिए थे इसने, इस वाले में मोल दिए थे, लेकिन इसमें लिख के क्या दिया था आपको? ग्राम एटम कंफ्यूज करने के लिए। क्या करने के लिए? कंफ्यूज करने के लिए इसने ग्राम एटम दिया था। समझ आ रही बात? इसमें भी मोल दिए हुए हैं, इसमें भी मोल दिए हुए हैं, लेकिन इसमें मोल को उसने सीधा, इस वाले में मोल को उसने डायरेक्ट मोल लिख दिया है, और इस वाले में उसने ग्राम एटम करके मोल को लिखा हुआ है। समझे नहीं समझे? तो इसका आंसर सीधा निकलोगे, कितना लिखो? 0.1 मोल, और इंटू क्या है इसका? मोलर मास कितना होता है अमोनिया का? 17। तो बताओ इसके कितने ग्राम आए? इसका कितना ग्राम आएगा? 1.7 ग्राम। अरे बोलो। यस सर। आएगा ना? क्या खा रहे हो तुम? सर जुकाम लग गया, खाने लगे? मुझे लगा तुम कुछ खा रहे हो। कोल्ड हो गया कोल्ड। तो देखो इसका कितने ग्राम आया था? इसका आया था 1.2। इसका आया 1.2 ग्राम, है ना? यस। और इस वाले का कितना आया अमोनिया वाले का? इसका आया 1.7 ग्राम। तो अभी तक बताओ इन दोनों में सबसे ज्यादा किसका है? किसका वेट ज्यादा है दोनों में? अरे बोलो। खुशी है कि चली गई? खुशी किसका है अभी तक ज्यादा? इनका 1.7 ग्राम ये वाला, यानी कि अमोनिया का ज्यादा वेट है। तो हमें इन दोनों में भी निकालना पड़ेगा, पहले तो चेक करना पड़ेगा। तो इसका निकाल लोगे कितना होगा इस वाले का? इसमें पार्टिकल दे रखा है। क्या दे रखा है? पार्टिकल। तो पहले हम क्या करेंगे? पार्टिकल को किससे चेंज करो? मोल में, और मोल से फिर निकाल लो मास। कैसे? पार्टिकल दे रखे हैं तो पहले मोल निकालो। कैसे निकालते थे मोल? बताओ जल्दी फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई एन ए कर देंगे, तो क्या मोल हमें मिल जाएंगे। जैसे हमें मोल मिल जाएगा, मोल को उठा के हम दूसरे फॉर्मूला रख देंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मोलर मास, क्योंकि हमें वेट पूछा है, मैक्सिमम वेट, सबका वेट निकाल लें तो इसका क्या वेट निकाल लोगे। तुम चाहो तो इनको डायरेक्टली पहले इक्वेट कर दो आपस में, या वैसे निकाल लो कि पहले इसका मोल निकाल लो, जिसका मोल यहाँ रख के इसको सॉल्व कर लो, या तो बराबर से इक्वेट करके निकाल लो, जैसा सही लगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इक्वेट कर लेते हैं, या वैसे निकाल लो वैसे निकाल लो। तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने रखे हैं? इतने दे रखे हैं, यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, मैं इसको हटा रहा हूँ पहले क्योंकि मुझे, अरे 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 भगवान, नहीं समझ आ रही बात। बताओ समझ आ रही ना? तो नंबर ऑफ आगे सर। मोल कैसे निकालेंगे? 6.0, उसने क्या दे रखा है ये देखो, 6.02 इंटू 10⁻23, उसने इतना दे रखा है, 22 दे रखा है, सॉरी कितना दे रखा है? 22 22। अब डिवाइड करेंगे किससे? एन ए से। एन ए कितना होता है बोलो? एन ए होता है अपना 6.02 जो 10⁻23 होता है। इसने 22 लिया हुआ है, तो इसको काटो जल्दी से, कितना बच रहा है? पावर एक जाएगी ऊपर माइनस की, इसको भी काट दो, कितना हुआ? 1 आ गया। यानी कि अपने पास इस एन कितना आएगा? एन आएगा हमारे पास 0.1। बोलो आएगा नहीं आएगा 0.1? सोच के यस देखो। नीचे केवल 10 बचेगा ना, इसके ऊपर 22 थी पावर, नीचे 23 थी, काटेंगे नीचे कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो 1/10 कितना होता है? 0.1। अरे बोलो यस यस कितना होता है? तो मोल आ गया कितना? 1 0.1 मोल किसके? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के। किसके? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ये मोल आ गए। अब मोल आ गए तो क्या मोल से तुम इसका मास निकाल लोगे? बोलो मोल से मास कैसे निकालते हैं? तो मोल से मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। m equals to weight upon क्या होता है? एन इक्वल टू वेट अपॉन weight मोलर मास। upon molar mass। तो मोल कितना आ गया? मोल आ गया 0.1 आ गया अपने पास। ठीक है, वेट हमें निकालनी है और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे हम लोग? इस एम को लाओ इस साइड,
और m से मल्टीप्लाई कर दो। m कितना होता है हाइड्रोजन का 2, कितना होता है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बोला मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोला है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2 होता है, तो H2O का मोलर मास कितना होता है 2 होता है, 2 ग्राम, तो क्या हम 2 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही तुम 2 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, क्या 0.2 ग्राम हो जाएगा। अरे बोलो कितना आएगा, तो इसका इसका वेट कितना आया इस वाले का, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 0.2 ग्राम। इस वाले का आया अपने पास कितना, इसका आया हमारे पास 0.2 ग्राम। बोलो हाँ या ना, आया ना इतना। यस यस। अच्छा अब अगले वाले का निकाल लोगे, अगले वाले का दिया है इतने सीसी दिया हुआ है, इतने सीसी, सीसी का मतलब होता है ना क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब एमएल होता है, क्या होता है एमएल, क्या होता है एमएल, यानी कि क्या हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एसटीपी पर है उसका वॉल्यूम दे रखा है, बोलो हाँ या ना, क्या क्या दे रखा है वॉल्यूम, क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम वाला फॉर्म, मोल वाला फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम के लिए एसटीपी वाला, क्या होता है वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4, लेकिन यहाँ पे एमएल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि कितना सीसी दिया है, सीसी का मतलब एमएल होता है, सीसी का मतलब क्या होता है एमएल, तो एमएल वाला फॉर्मूला क्या होता है बोलो, क्या वो होता है वॉल्यूम इन एमएल, वॉल्यूम इन एमएल डिवाइड बाई, इसमें क्या था वॉल्यूम इन लीटर था, और डिवाइड बाई क्या होता है 22400, यही था फॉर्मूला। अरे बोलो जल्दी से, हेलो, कौन निकल गया बाहर, नहीं समझ आ रही बात, आ रही ना, अब क्या कर देंगे इसमें, वॉल्यूम उसने तो दे रखा है इतना एमएल या इतना सीसी, एमएल सीसी एक ही चीज होती है, क्या रख दोगे इसमें इस जगह पे, रखो आंसर निकालो जल्दी से, कितना आएगा आंसर, सीधा कट रहा होगा वो तो, सीधा कट रहा होगा ना, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1120 डिवाइड बाई 22400, तो डबल जीरो लिखा था, एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने, ठीक है। काट दिया। अब इसको ध्यान से अगर देखो तो ये कितने बार 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, कट गया 2 टाइम्स में, तो क्या 1/20 बचा है नीचे, अरे सोचो, यस ध्यान से देखो कितना बचा 1/20, 20। तो ये अपने पास 1/20 क्या आ गए, किसके मोल आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोल आ गए। तो अब देखो अब कुछ नहीं करना है, जैसे मोल आ गए मोल में मल्टीप्लाई कर दो किससे मोलर मास, तो मास आ जाएगा। इसका कितना आया था भूल ही गए यार, ये 0.2 आया था ना इसका, ठीक है 0.2 ऊपर वाले का मतलब उसका हाइड्रोजन वाले का। अच्छा इसका कितना आया, इसका मोल कितने आए 1/20, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम, कितना होता है, तो उसमें 44 ग्राम से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, करो डिवाइड 2 टाइम्स तो पूरा जा रहा है ये सोचो, है ना, 2 टाइम्स तो पूरा जाएगा, तो 2 तो आ ही जाएगा, डेसिमल लगाओ उसके बाद कितना आ जाएगा 4 बचा हुआ है, डेसिमल लगाए फिर से 2.2 समथिंग आएगा, अरे बोलो हाँ या ना, यस 2.2 ग्राम, तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है, सबसे ज्यादा मास किसका आ रहा है, अच्छा जल्दी किसका आ रहा है, 2.2 ग्राम 2.2 ग्राम किसका आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ आ रही बात नहीं आ रही, तो आंसर में क्या आ यस जाएगा, आंसर अपना यही टिक कर देंगे हम लोग, कौन सा ये वाला अमोनिया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे प्रैक्टिस करोगे तो इसका आंसर तुम लोग जल्दी जल्दी निकालने लगोगे। अब का सारा काम क्या है, प्रैक्टिस का सारा काम है, किसका है प्रैक्टिस का है सारा काम, प्रैक्टिस करो तो काम बन जाएगा, ठीक है चीज। क्वेश्चन और कराएं या यहीं तक रखें, नो सर आप दे दो हमें, हम निकालते हैं घर पे बैठ के। निकाल लोगे तो और अच्छी बात हाँ है, इतने समझदार तुम लोग कब से हो गए। चलो एक और देख लो क्वेश्चन लास्ट, उसके बाद निकालना बैठ के। अच्छा ये क्वेश्चन कर लोगे, देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बता रहा था इलेक्ट्रॉन वाला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है इसमें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा, क्या पूछा है, तो तुम लोग ये टोटल वाले निकाल लोगे, मुझे निकाल के दिखाना पड़ेगा इसको, हालांकि लिखा हुआ है इसमें, तो लिखा ही हुआ है, छूट गया मतलब उसका, मैंने ये सारा मिटाया हुआ था पता था बैठ के,
ब्लैक मार्क से पूरा सॉल्यूशन मिटाया था। नहीं चाहता तो मैं तुमको ऐसे सीधा दे देता ना कि लो ये लिखा हुआ है इसमें ना सारा सॉल्यूशन है सब कुछ, नहीं कराते हैं सामने से। समझ आया नहीं आया? यस। आगे तो ये कर लोगे। 18 ग्राम पानी है हमारे पास, 18 ग्राम पानी में निकाल लोगे। 18 ग्राम पानी क्या होगा, 18 ml है पानी, ग्राम में नहीं है। तो अगर किसमें ग्राम में हो या ml में हो, पानी की डेंसिटी होती है 1, तो इसका 1 लीटर इसके 1 किलोग्राम के बराबर ही होता है। ये चीज तो तुम्हें पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, 18 डिवाइड बाई 18 करेंगे, क्योंकि मानेंगे क्या, ये ml जो है ना वो 18 ग्राम दिया हुआ है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, तो 18 ग्राम इसका 18 ml की, यानी कि 50 ग्राम इसके 50 ml के बराबर होगा। इस तरीके से तो 18 18 करो कितना 1 आया, इसके कितने मोल आ गए, 1 मोल। यानी हमारे पास पानी के 1 मोल है। तो बताओ किसी भी चीज के अगर 1 मोल होता है तो उसमें 1 मोल में कितना नंबर होता है, 1 मोल में कितना नंबर होता है, सोच के बताओ कितना नंबर होता है 1 मोल में। Na के बराबर होता है 6.023 इंटू 10 23, इतना ही तो होता है। हाँ। होता है ना, 1 मोल में यही होता है। तो हमारे पास 1 मोल हमें क्या पता चल गया, वाटर के मॉलिक्यूल पता चल गए। वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं हमारे पास, 1 मोल है। अच्छा, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो पता करके बताओ। तो देखो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर पास हम इलेक्ट्रॉन पता करने हैं। तो देखो एक ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक ऑक्सीजन के एक हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, बोलो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 20। इलेक्ट्रॉन 20। रे नहीं, भगवान, मुझे मौत क्यों 10 नहीं आता। 10। हाँ 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका सॉल्व कर लोगे। एक मोल, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे, तो 1 मोल को इससे मल्टीप्लाई कर दो Na से, क्योंकि अपने पास जो पानी का मोल आया है ना, कितने मोल आए हैं पानी के, जब सॉल्व करा हमने 18/18 करा, 18 डिवाइड बाई 18 करा तो कितना आया था, 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितना होता है, 1 मोल का मतलब Na ही तो होता है ना। हाँ। 1 मोल का मतलब Na, और एक एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 Na हो जाएगा ये। और 10 Na होने का मतलब क्या है, 10 Na 10 इंटू करोगे कितना, 6.0222 इंटू 10 की पावर 23 करोगे, तो एक तरीके से पावर क्या हो जाएगी, 24 पावर हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी ना, तो 10 की वजह से, ये 10 की वजह से। नहीं समझ आ रही बात, आगे सर, आगे। सब ऊपर से जा रही है मेरे को लगता। नो सर। अगला ये देखो, ये भी कर लोगे, ये भी मैंने मिटाना भूल गया, सारे मिटाना भूल गया क्या मैं, नहीं आगे मिटे हुए। हाँ अभी ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर कोशिश लोगे। करो सारे आज ही निकाल दोगे। हमारे लिए मैंने छोड़ सोच, दोगे। हाँ, मैं सोच गया है सारे खत्म कर दूंगा। चलो ठीक है, तो एक ये हो गया, एक सेशन में ये कर दिए, जाके बाकी जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, वो तुम लोग एक बार ट्राई करना। तो 4 घंटे हो गए केमिस्ट्री के साथ। अब सर, लेकिन अभी तो समझ आया ना, सर के ऊपर से जा रहे का मतलब क्या, अभी समझ आ रहा नहीं आ रहा। यस। पहले हो सकता हो थोड़ी ज्यादा मेहनत लग रही हो तुम्हें करने में, बट अब थोड़ा सा मेहनत कम हो जाएगी ना, क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें सारा थ्योरी पढ़ाया था, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराई थी। तो अब इतना करने के बाद थोड़ा सा दिमाग में गई हुई चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो देखो मुझे एक क्लास इसकी और रखनी पड़ेगी अभी, वो भी कल पॉसिबल ही है, क्वेश्चंस की, क्योंकि ये तो मैंने यहाँ तक क्वेश्चन करा दिए, कुछ क्वेश्चन और होते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन मोलैरिटी वगैरह के भी हैं, और भी क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन अभी हैं। मैं तो सोच के आया था अभी करा दूंगा। आगे कुछ इसमें क्वेश्चन कुछ और भी हैं, इसमें नहीं है तो एक पीडीएफ मेरे पास और भी है, देखो इसमें तो नहीं है, अगली पीडीएफ में वो क्वेश्चन है लिमिटिंग वाले। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, बताओ, एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करना है, पता कर लो एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी का, है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करना है। और देखो क्या दे रखा है उसने, कोई एक एक्स एलिमेंट बताया है जिसका एटॉमिक वेट इतना है, और कोई एक वाई एलिमेंट बताया है इसका एटॉमिक वेट इतना है, और उनके मास देखो यहाँ पे दे रखा है, मास उसका दे रखा है किसका, कह रहा है कि टू एलिमेंट एक्स एंड वाई combined to give a compound having 75.8% ऑफ एक्स। तो 100% में, 100% में अगर 75.8% अगर एक्स है, तो बाकी बचा कितना, बाकी जो भी बच रहा है 24.2 जो बच रहा है वो क्या होगा, वाई होगा। तो तुम्हें क्या दोनों की परसेंटेज पता है, वो टेबल वाला कंसेप्ट होता है ना, टेबल बनाना है।
टेबल वाला कंसेप्ट बताया ना, टेबल बनाना है, परसेंटेज लिखनी है, फिर उसका एटॉमिक वेट लिखना है, फिर उनको डिवाइड एटॉमिक मतलब परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है, फिर एक नंबर मिलेगा, उन नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर होगा उस नंबर से सब नंबर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वहां से हमें एक रेशियो मिलता है, क्या मिलता है, एक रेशियो। वही रेशियो क्या बताता है, इंपेरिकल फॉर्मूला बताता है। लेकिन अगर जो रेशियो यहाँ पे आ रहा है वो एक होल नंबर रेशियो नहीं है, क्या नहीं है, होल नंबर रेशियो नहीं है, तो उसमें हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि ये नंबर होल नंबर रेशियो बन जाए। मान लो कहीं पे रेशियो आ रहा है 1.5 करके, ऐसा कोई रेशियो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा ऊपर वाला 2 और नीचे वाला कितना हो जाएगा 3। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला का रेशियो है। समझ आ रही बात, आता है ना, हाँ हाँ, समझदार हो गया उसको तो ये टेबल वाले क्वेश्चन क्वेश्चन है ना, कुछ इसमें दे रखे हैं, तो ये पूरी पीडीएफ शेयर कर दूं, एक बार तुम लोग खुद से लगाओगे क्वेश्चन, नहीं लगाओगे, अरे बोलो। यस सर ठीक है, लगा लेंगे। तो अब एक कल क्लास अपनी जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट की और जो मोलैरिटी वगैरह के थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब तुम लोग की ये शिकायत ना रहे कि सर आपने क्वेश्चन नहीं कराए हैं, थ्योरी पढ़ा दिया आपने, तो मैं इस चक्कर में कराया नहीं, तुम लोग बाद में ब्लेम करते कि सर आप थ्योरी तो पढ़ा देते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर नहीं कराते। अभी तो शिकायत खत्म रहेगी ना वो वाली, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली। तो अब हम कल क्या करेंगे, कल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मोस्ट प्रॉब्लम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं 2 घंटे करेंगे पूरा। अभी आज भी लगभग 2 घंटे हो गया ना अपना, कल भी हम 2 घंटे की समथिंग करेंगे, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते हैं लिमिटिंग रीजेंट के हैं और थोड़े तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उसमें थोड़ा लगता है, तो वो वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे। फिजिक्स का क्या है, फिजिक्स का तुम लोगों ने क्लास नहीं करी, हमारी गलती थोड़ी ना उसमें। अब तुम लोग का डाटा, किसी का डाटा नहीं है ना, किसी को नींद आ रही है, किसी का कुछ चल रहा है,